वेलकम टू आशा मम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हमेशा के लिए 9 2 11 करना चाहते हैं, हमेशा के लिए उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना धक्के मार के बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें पहले उसके 4 सर्कल्स को तोड़ना होगा और उनको समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्ट्रेस का फर्स्ट सर्कल, जब हमें स्ट्रेस होती है, जब हम किसी टेंशन में होते हैं, तो सबसे पहले हम किसी अपने फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी नेबर से, किसी क्लासमेट से या फिर किसी अपने वर्किंग पार्टनर से बात करते हैं। लेकिन याद रहे कि जिनके साथ आज हम अपना दुख सुख शेयर कर रहे हैं, जिनके कंधे पे सिर रख के आज हम रो रहे हैं, जिनको हम आज का अपना सच्चा वेल विशर समझते हैं, कल को 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या कई बार 1 ईयर बाद भी वो पर्सन भी हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। वो पर्सन हमें इस बात का रियलाइज करवा सकता है कि हाँ, वो टाइम था जब तुम्हें याद है तुम मेरे कंधे पे सिर रख के रोए थे, तुम्हें याद है तुम मेरे घर पे आके रोया करते थे, तुम्हें याद है तुमने मुझे कितना डिस्टर्ब किया था। वो पर्सन भी आपको ऐसा कह सकता है और उस वक्त जो आपका हाल होगा वो भी एक तरह से आपको अल्टीमेटली स्ट्रेस के दलदल में ही धकेलेगा। वो पर्सन जो आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स जान चुका है, अब उसके दिल में आपके लिए पहले जैसी रिस्पेक्ट नहीं रही। अब आप भी उसके सामने, जब आपने उसके सामने सारे अपने वीक पॉइंट्स शेयर कर दिए हैं, वो अपनी ज़िंदगी की बातें बता दी हैं जो आप किसी को नहीं बताना चाहते थे, या फिर उसके सामने उसको अपना मान के आपके मुँह से सारी बातें निकल चुकी हैं, अब आपके दिल में भी उसके सामने आने पे एक अंदर से जैसे कहते हैं ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि हैं ये तो हमारी सारी बातें जानता है। हो सकता है कि 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद आपकी लाइफ में सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो पर्सन तब भी आपको रियलाइज़ करवा सकता है। तो यानी कि स्ट्रेस से बचने के लिए आपने किसी के साथ स्ट्रेस शेयर की और उस पर्सन की वजह से, जिसको आज आप अपना हीलिंग एजेंट मान रहे हैं, उस पर्सन की वजह से आप फिर स्ट्रेस में चले गए। इसका सेकंड सर्कल, जब हमें स्ट्रेस होती है तो हम अपने जो दिल है, अपना दिमाग है, उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं। हमारा दिल है, दिमाग है, ये भी बेचारे लाइव है ना, इनको भी ये भी मतलब कि हमारी तरह सांस लेते हैं, दुख सुख फील करते हैं, इनकी भी अपनी कोई, इनको भी अपना कोई रिलैक्स, कोई टेंशन फ्री, कोई खाना डाइट, इनको भी सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन हम इनसे वो छीन लेते हैं। हमारी अपनी ही बॉडी का पार्ट है, हम उससे ज़्यादा काम लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो अल्टीमेटली ये भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमारी अपनी बॉडी हमारा साथ छोड़ना शुरू कर देती है, हम हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, हमारा दिमाग जो है उसको जैसे कहते हैं ना, हम हर वक्त माइग्रेन के पेशेंट बन जाते हैं, इवन हमारी हड्डियां तक गलनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि स्ट्रेस से बचने के लिए हम अपने हार्ट पे, अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, और वो भी जब हमारा साथ छोड़ देते हैं तो हमें बीमारियां लग जाती हैं, तो अल्टीमेटली हम फिर स्ट्रेस में चल जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमें डिसीज होता है और डिसीज की वजह से हम फिर स्ट्रेस में चल चल जाते हैं। ये था स्ट्रेस का सेकंड सर्कल। अब स्ट्रेस का थर्ड सर्कल, जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हम अपने स्ट्रेस से बचने के लिए, हमें रात को नींद नहीं आ रही, हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम सुसाइड कर ले, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा जन्म ही क्यों हुआ है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके, हमारी तो लाइफ ही बेकार है, गलत गलत चीज़ें हमारी बात दिमाग में आती हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो हम साइकेट्रिस्ट के पास अपना सोल्यूशन लेने के लिए जाते हैं। तो साइकेट्रिस्ट हमें जो दवाइयाँ देते हैं, अगर तो शॉर्ट रन में हमें उन मेडिसिन से रिलीफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स हमें सोच समझ के ही मेडिसिन देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये मेडिसिन लॉन्ग रन तक चल रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर तो हम यही बोलेंगे ना, हमें रात को नींद नहीं आती, हम हमेशा हमारा मन टेंशन की तरफ कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम अगर मान लीजिए खाना भी खाते हैं तो खाना हमारे अंदर नहीं आता है, ऐसा लगता है सोचे जाओ। तो उस टाइम पे रात को सोने के लिए डॉक्टर्स हमें नींद की गोलियां प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि हम थोड़े टाइम तक तो हमें अच्छा लगता है, हमें नींद आ जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो नींद की गोलियां भी हम पे असर करना बंद कर देते हैं। तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। हम पैसे देके नींद खरीद रहे हैं, हम पैसे देके जो हम सोना चाहते हैं, जो कि हमें नेचुरल गिफ्ट है गॉड की तरफ से, हमारा अधिकार है, हमारा बेसिक नीड है, वो भी हमें पैसे देके खरीदना पड़ रहा है, लेकिन हमें नींद फिर भी नहीं आ रही, क्योंकि हमारी बॉडी उन जो मेडिसिन की एडिक्ट हो चुकी होती है। तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। तो ये था स्ट्रेस का थर्ड सर्कल। अब स्ट्रेस का लास्ट सर्कल कैसे काम करता है, जब हमें लगता है कि हम कोई भी हम पे काम नहीं कर रहा, तो हम अपनी स्ट्रेस को एकदम से अपने आप को रिलीफ दिलवाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम नशा करना शुरू कर देते हैं, या हम गलत पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो गलत पर्सन के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं, या अगर मान लो नशा नहीं भी करते, सिर्फ गलत पर्सन को कांटेक्ट में आते हैं, तो वो पर्सन भी हमें कई बार ना कई बार अपने फायदे के लिए ही यूज करता है, या वो हमारा फायदा उठाना शुरू कर देता है।
तो इसलिए ये था स्ट्रेस का 4 सर्कल। अगर आपको ये सर्कल समझ आ गए हैं तो आई होप कि मुझे लगता है कि आज से के बाद आप मान के चलोगे कि स्ट्रेस को अपनी लाइफ में अपने आप पे हावी नहीं होने देना, क्योंकि स्ट्रेस से बचने के लिए आप जो हीलिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली कई बार वो ही आपके स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस हो रही है, तो मैंने एक अलग सी वीडियो जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपको 5 हीलिंग एजेंट्स के बारे में बताया गया है, जिनके साथ ही आपको इमीडिएटली स्ट्रेस रिलीफ मिल जाएगी। मैं अपनी खुद की स्टोरी भी शेयर करूँगी कि मैंने स्ट्रेस पे काबू कैसे पाया, और आज वो दिन गया और आज का दिन है मैं स्ट्रेस पे हावी हो जाती हूँ। मजाला कि स्ट्रेस मेरे पे हावी होकर दिखाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी स्ट्रेस का सर्कल तोड़ने में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।